हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए, आज हमारे पास एक यूज़र साइट से आया है ऑल इन वन मशीन। ठीक है, एसर की है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़र ने यहाँ पे लिखा है पीसी नॉट पावरिंग ऑन। ओके, तो चलिए एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। कैसे इसको असेंबल डिसेंबल इस वीडियो में आप सीख जाएंगे, और जो क्या ट्रबल शूट है इसमें, किस तरह इसमें नॉट पावरिंग केस में क्या करते हैं हम, कैसे डायग्नोस किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मेरा स्पेशली जो मोटिव है बनाने का वो है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और कैसे उसको आइडेंटिफाई डायग्नोस किया जाता है आपको पता चले। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बात आती है इसको कैसे हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो केयरफुली आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे रख लेंगे, और इसके नीचे जैसे स्क्रू वगैरह हैं आप ज़रा ध्यान से केयरफुल रहें, क्योंकि स्क्रीन हमारी डैमेज हो जाती है तो कॉस्टली आती है। ठीक है, तो आप अच्छे से, या तो बबल आपके पास एबिलिटी है बबल की तो बबल भी रख सकते हैं, या कोई भी एंटी स्टैटिक रख सकते हैं, या इस तरह की कोई मैट है, आप रिपेयरिंग सेक्टर में हैं तो आप जो है ये मैट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये दो स्क्रू होते हैं। सबसे फर्स्टली आप दोनों स्क्रू यहाँ पे, ये मैंने अभी खोले हैं। ठीक है, यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, और जो मोस्टली क्या होता है, हम जो ऑल इन वन होता है या कोई भी एलसीडी टीएफटी वगैरह होती हैं, उनको क्या करते हैं हम यहाँ से इस तरह से हम स्क्रू की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको ओपन कर लेते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, आपको बिल्कुल इजी सिंपल मेथड बताऊंगा इस मॉडल में। आप देख रहे हैं यहाँ पे एसर का वेरिटॉन जो सीरीज है Z4680G है। ठीक है, तो आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें ये दो स्क्रू ओपन करने के बाद आप इसको बैक साइड की तरफ को स्लाइड करेंगे, और इसको बड़ी आसानी के साथ आप देखेंगे तो ये आपका फ्लैप पीछे का आपका ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, इसको हम यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये जो हमारा ऑन ऑफ का पैनल का जो कनेक्शन होता है इधर, या हमारा देखते हैं क्या है इधर, ये जो हमारा ऑडियो वगैरह है, देखिए यूएसबी है, ऑडियो है। ठीक है, पैनल का इस साइड में है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 स्क्रू होते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हमने इसको फ्लैप भी निकाल लिया इसका पीछे का। ठीक है, तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसमें इस तरह का जैसे डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है, सेम ऐसा ही है, बट थोड़ा सा इसके कनेक्शन वाइज अलग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ, इसके यदि हमारा नॉट पावरिंग इसमें क्या प्रॉब्लम है। यदि आपके पास इस तरह की कोई डीसी मशीन है तो आप यहाँ पे देखें, इससे हमें ईजिली पता चल जाता है कि हमारे सर्किट में क्या प्रॉब्लम है और किस रीजन से हमारा मदरबोर्ड या ऑल इन वन ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, इसका मैं आपको यूज बताता हूँ डीसी मशीन का। डीसी मशीन का यूज हम इस वजह से करते हैं, यहाँ पे जो हमारी शॉर्टिंग वगैरह होती है हमको पता चल जाता है कि मदरबोर्ड में क्या शॉर्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने इस मशीन जो ऑपरेट होता है, ऑन होने की वोल्टेज होती है वो हमारी 19 वोल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम 19 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप यदि बढ़ाना चाहो तो देखिए 29 वोल्ट भी हो जाएगा आपका, और ऐसे ही आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वोल्टेज वेरी इसमें हमारे कंट्रोलर होता है, आप इसमें कंट्रोल जितना भी आप दे सकते हैं, जो है 32 वोल्ट तक उतना दे सकते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ 32 वोल्ट पे सेट नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सर्किट है वो 19 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ठीक है दोस्तों, आप 20 भी कर सकते हैं, बट आप 19 रखें। ठीक है, और जो एम्पियर होते हैं वो 5 एम्पियर पे ही काम करता है हमारा सर्किट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, और अब पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हमें। तो अभी देखें मशीन में, यहाँ देखिए
अभी जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन लगाया है, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कनेक्शन लगा रहा हूँ तो यहाँ पे सीसी में देखेंगे आप, यहाँ पे रेड कलर की जो लाइट जल गई, तो इसका मतलब ये है हमारा जो मदरबोर्ड है वो शॉर्ट है। बट हमारा अडेप्टर से पता नहीं चल पाता कि हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट है, बस हमारा जो इस कंडीशन में मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है। तो अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन आता है कि अब इसमें शॉर्टिंग है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो शॉर्टिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारे कनेक्शन है इनको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको याद रहना चाहिए दोस्तों कौन सा कनेक्शन आप कहाँ से रिमूव कर रहे हैं। आप रीमार्क की लगा सकते हैं, ठीक है, यदि भूल जाएं तो। ये हमारा देखिए हीट सिंक होता है, इसके नीचे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये वाली शॉर्टिंग को हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं हम मल्टीमीटर का दोस्तों, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे डिवाइस लगी रहती है, इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे लैपटॉप वाला इसको ड्राइवर काम करेगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे बिट काम नहीं कर पा रही है। दूसरा इसको ड्राइवर लाइए पतले। तो देखिए इसको यहाँ पे आप आसानी के साथ खोल सकते हैं, ठीक है। और आप स्क्रू भी थोड़ा, ये देखिए आप इस तरह इसको भी निकाल सकते हैं हीट सिंक। ये आपका हमारा प्रोसेसर होता है। और ये देखिए यहाँ पे इसमें रैम लगी हुई है दोस्तों, और DDR4 रैम लगी हुई है, ठीक है, 8 GB, ठीक है। रैम को भी यहाँ निकाल लेते हैं। अब हमें शॉर्टिंग क्लियर करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करना होता है दोस्तों, ठीक है। मल्टीमीटर को देखिए यहाँ पे बीप रेंज पे रखेंगे, बजर मोड पे, और ये दोनों क्रॉब को टच करके ऐसी बीप साउंड आनी चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा शॉर्टिंग चेक करने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सीमोस सेल है इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारा सीमोस सेल है वो भी 3 वोल्ट सर्किट में प्रोवाइड करता है, समझ रहे। तो चलिए अब हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो हमारी जो शॉर्टिंग है ये मेन कैपेसिटर यानी कि 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। तो 19 वोल्ट हमारा ये जो यहाँ पे कैपेसिटर लगे रहते हैं इसमें हमारा यहाँ पे 19 वोल्ट आता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टिंग है हमारी इन्हीं कैपेसिटर मेन मॉसफेट की शॉर्टिंग होती है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों ये जो देखिए आप बीप रेंज पे रख के हम जो साउंड बीप आ रहा है आपका, तो यहाँ पे ये शॉर्टिंग है। तो इसको चेक करने के लिए हमें 1 बाय 1 करके कैपेसिटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों पेस्ट लगा लेता हूँ जिससे हमारा आसानी के साथ कैपेसिटर रिमूव हो जाए, ठीक है। बाकी चेक करते हैं रिमूव करने के बाद। ये 2 कैपेसिटर हमने यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। अभी मैं इनको चेक करते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो यदि ये देखिए हमारे कंपोनेंट यदि शॉर्ट है तो यहाँ पे भी शॉर्ट बोलेंगे, और कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है तो यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं बोलेंगे। तो यानी कि ये हमारा सर्किट ठीक है और वो हमारा कंपोनेंट भी ठीक है। तो देखिए अभी भी शॉर्टिंग यहाँ पे है। तो चलिए अब बारी आती है यहाँ पे।
फिर ये 2 कैपेसिटर और निकाले हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इनको। शॉर्टिंग इस तरह ही दोस्तों चेक करते हैं। तो यानी कि हमारा इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है। चलिए एक ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। फिर उनको हम वापस लगा देंगे उसी पोजीशन में। यदि शॉर्टिंग हट जाएगी हमारी तो सर्किट भी शॉर्ट नहीं बोलेगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा शॉर्ट नहीं है। अभी यहाँ पे भी शॉर्ट दिखा रहा है। ये तो पूरी खराब कर दिए थे भैया, वारंटी में जा। तो दोस्तों हमने ये इतने कैपेसिटर इसमें रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। बट अभी भी हमारी शॉर्टिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले जो हमने कैपेसिटर वगैरह ये रिमूव किए हैं इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ख़राब नहीं है। कहीं और हमारी शॉर्टिंग है, ठीक है। उसके चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग अभी हमें मिली नहीं है और थोड़ा टाइम टेकिंग वर्क है। तो कोई नहीं, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें आप, ठीक है। ये फ़ैन का कनेक्शन है। तो अभी हम इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, और देखिए इसमें पीछे भी सर्किट दिया हुआ है। हो सकता है हमारा बैक साइड में भी कुछ कंपोनेंट ख़राब हों। तो ये तो देखिए अभी हम चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब VRM सेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक मॉसफेट शॉर्ट टेस्टिंग में आ रहा है, बट एक बार ओपन करके चेक करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी सर्किट को ओपन करके चेक नहीं करेंगे तब तक आपका शॉर्टिंग का पता नहीं चलता, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है तो वहाँ पे पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट शॉर्ट मिला है इस VRM सेक्शन में और इस हीट सिंक के नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं जो हमारे कंपोनेंट शॉर्ट हो रहे थे। तो देखिए यहाँ पे भी कोई बीप नहीं आ रही है किसी भी रेंज पे। तो आप देखें कोई भी कंपोनेंट है शॉर्ट यहाँ पे नहीं बोल रहा है। देखिए ये इस वजह से दिखा रहा था क्योंकि कंपोनेंट डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लेता है। पहले शॉर्टिंग थी ना, इसी रीजन से यहाँ पे दिखा रहा था। अब आप देख रहे हैं कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे कैपेसिटर हमारा शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। और इस मॉसफेट की टेस्टिंग जैसे मैंने बताया था, ये मेन मॉसफेट है, इसकी टेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये सारे जो लैग हैं इसमें, देखिए
सब पे बीप आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा ख़राब है। ठीक है, तो चलिए एक बार विदाउट प्रोसेसर के चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे डीसी मशीन पे। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग अब हमारी नहीं दिखा रही है। ठीक है दोस्तों, टाइम लगता है क्योंकि जो रिपेयरिंग है ये बहुत ही पेशेंस लेवल की इसमें रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, और यदि आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप रिपेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप भी देख रहे होंगे कि मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की है और कहाँ जाके हमें फॉल्ट मिला है। ठीक है, तो एक बार प्रोसेसर लगा लेता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारा क्या अपडेट है। ठीक है दोस्तों, ये फ़ैन लगा लेते हैं क्योंकि उसका तो अलग खोलना पड़ेगा, वो इसमें फिक्स है, तो मैं अलग से जो फ़ैन है इसको लगा लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं आता है कि नहीं। आ गया। ठीक है, चलिए एक बार चेक करते हैं हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 70 दिखा रहा है, और इसका पैनल भी चेक कर लेते हैं। पैनल हमारा यहाँ पे, यहाँ से ऑन कर लेते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे भी हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए एक बार अब इसको लगा के चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कहाँ पे हमें शॉर्टिंग मिली है। इस मॉसफेट को भी लगाएंगे बाद में। ठीक है, पहले एक बार इसका डिस्प्ले वगैरह चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार रैम और लगा लेता हूँ। डन। थोड़ा यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, इसको थोड़ा हीट। वीडियो कट मत काटो। तो देखिए यहाँ पे हम टेम्परेरी इसको चेक कर लेते हैं, 2 स्क्रू लगा के, एक इधर और एक इधर, जिससे हमारा सर्किट इधर उधर शॉर्ट ना हो। ठीक है, और बेसिकली जो चीज़ें हैं हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर एक बार डिस्प्ले चेक करने के बाद देखते हैं, फिर इसको प्रॉपर हम कसेंगे, पैक कर देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं, ये कनेक्शन देखिए यहाँ पे जा रहा था हमारा, इसको हमें ज़रूरी कसना था। ये USB है, और इसको भी लगा लेते हैं। और ये हमारा हार्ड ड्राइव का हो गया, हार्ड ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं है हमें, इस सीमोस को लगा लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑडियो का हो गया, ऑडियो का है, और आई थिंक हमारा FL वगैरह भी इसी से जा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे इसको भी लगा लेते हैं। ये है फ़ैन, इसको भी लगा लेते हैं, और एक बार ये हमारा स्पीकर वगैरह है। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ऑन VCC वाला वोल्टेज, ये लगा देते हैं। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारा पैनल देखिए यहाँ से ऑन कर लिया हमने। अभी देखते हैं हमारा डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो पहली टीका हमारी यहाँ पे जली है, बट हमें ये देखिए PNB बड़े देश का बड़ा बैंक, तो जो शॉर्टिंग थी ये हमने दूर कर लिया दोस्तों। और ये हमारा जो प्रोसेसर है, हमने इस पर हीट सिंक अभी नहीं कसी है। ठीक है, तो
ज़्यादा देर हम इसको नहीं चला सकते, क्योंकि अभी हमें प्रॉपर इस पे जो पेस्टिंग वगैरह इसको क्लीन करना होता है। और देखिए यहाँ पे ये रीजन है, ये देखिए कितनी इसमें आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाओ तो देखिए यहाँ पे कितनी ये जो सॉर्टिंग आई है ये इसी रीजन से 100% आई है, क्योंकि ये जो हीट सिंक जो लगी रहती है प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब एयर फ्लो नहीं होगा, इसको हीट सिंक कूलिंग को ठंडा नहीं करेगा, तो धीरे धीरे ओवर हीट होकर के सर्किट इस रीजन से हमारा कोई मॉसफेट, मेन मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है। तो आप ज़रूर, यदि आपके पास ऑल इन वन मशीन है तो इसमें ब्लोवर वगैरह आप क्लीन कर सकते हैं, ब्लोवर मार सकते हैं, आप सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि आपको खोलना और पैक करना यानी कि असेंबल डिसेंबल मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बताया, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। जो टेक्निकल पॉइंट था वो आपका किस तरह सॉर्टिंग को चेक करते हैं, और सेक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप आगे हम इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक है, और इस तरह आप सॉर्टिंग को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे, और जिन लोगों को ऑल इन वन को रिपेयर करना नहीं आता है तो वो भी ट्राई करें। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको फुल हेल्प करेंगे जितना हमसे हो सकता है। और उम्मीद करता हूँ इससे अच्छे कंटेंट आपको वीडियो में मेरी चैनल में ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए, और आपको सीखने के लिए भी मिलते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।